पत्नी को रोज आप आई लव यू बोला करो। दिमाग में रखने वाले लोग दिमाग से चलते हैं और दिमाग से चलोगे खुश रहोगे। पत्नी को क्या चाहिए? आपका ऊपरी प्रेम। प्रेम रेम होता नहीं है पर दिखाना पड़ता है ना जी, हम बहुत प्यार करते हैं, रोज आई लव यू कहो। संसार से प्रेम करो दिखावे का, भगवान से प्रेम करो रियल। आप लोग उल्टा करते हैं, संसार से तो प्रेम करते हैं रियल टाइप का और भगवान से करने लग जाते हैं दिखावे का। भगवान से प्रेम करो कैसा? बिल्कुल रियल। और संसार से प्रेम करो, उसे ऐसा भी ना लगे ना कि बस दिमाग ही दिमाग चल रहा। रोज आई लव यू। एक सवेरे जागते ही पहला मुंह देखा आई लव यू, और एक रात को सोने के टाइम आई लव यू। इतने दो आई लव यू दिन भर चार्ज रहेगी पत्नी आपकी, चलेगी नहीं मैया पर उचकेंगी। सही है भाई, आप भी बोलना पति हैं कहां हैं? तो आज जाके गाजियाबाद में एक आई लव यू जाके पहले फेंकना। लो एक आई लव यू सवेरे, एक आई लव यू दोपहर को और एक शाम को। 3 में तो 3 टाइम की दवाई है। हाँ खुश हो जाएंगे, बस यही तो खुश तो करना है। रिश्तों में खुशी ही तो चाहिए, और यदि शब्दों से खुशी मिल रही है तो घाटा कौन? पैसा लग रहा है। यदि आई लव यू बोलने से तुम्हारा पति खुश हो रहा है तो बोल देना बुराई क्या है भाई? ये बताओ खर्चा कितना हुआ? रोज बोलो ना मेरी माँ, रोज बोलो नियम से, सवेरे और एक शाम को। शब्दों की जरूरत है दुनिया को, मानो दिल की जरूरत नहीं है। यही दिमाग है, रिश्तों को प्रसन्न दिल से नहीं दिमाग से। रोज शब्दों का जाल पति को रोज। तो आप बोलोगे ना 2 आई लव यू भैया, 2 सवेरे शाम, दोपहर को रोटी के टाइम भी। तो मैया आप लोगों की कहां है पति परमेश्वर? आपकी कहां पत्नी? घर पे। अच्छा, और मैया आपके भैया जी आपकी पत्नी कहां आपकी हैं? तो आज से क्या बोलना है? बोलना है एक सवेरे और एक पक्का वादा। बिल्कुल। और मैया सारी मैया सुन लो, क्या बोलोगी? हैं आलू? हाँ? टाइम टू टाइम बिल्कुल आई लव यू पहुंचता रहे। समझ में आई ना बात? यहां से रिश्ते चलते हैं बिंदास। रिश्तों में चाहिए खुशी, प्रसन्नता, और यदि शब्दों से मिल रही है तो घाटा कितना है भाई? प्यार के 2 शब्द ही तो। रोज पत्नी की तारीफ करो, दाल बहुत बढ़िया बनी है, तुम तो ऐसा बनाती हो कोई बना ही नहीं सकता। शब्दों में प्रसन्नता मिलती है तो बोलो ना, काहे गूंगे बने हो? पुरुष लोग तारीफ भी नहीं करते, आप करते तारीफ? अब बोलना है आपको भी। हाँ रोज बोलना है, दाल बहुत अच्छी, चावल बहुत अच्छा, रोटी बहुत अच्छी, कढ़ी तो बहुत अच्छी। आप भी खाने के पहले एक और खाओ, पहले तारीफ के पुल बांधो। सही है कि गलत है? इससे क्या होता? पत्नियां खुश होती हैं, और लक्ष्मी खुश तो लक्ष्मी माता खुश, सब खुश, फिर चगन मगन रुपया बरसेगा। पत्नियां गुस्सा है, पत्नियां नाराज है, इसलिए तुम पर लक्ष्मी माता की कृपा नहीं बरस रही है। जिसके घर में स्त्रियां खुश होती हैं ना, उस घर में मां भगवती लक्ष्मी की बड़ी कृपा होती है। ये सही है कि गलत है भैया? आपकी पत्नी कहां है? तो तारीफ करते हो क्या है? तो आपसे तारीफ किया करो, और केवल खाने की तारीफ नहीं। जब पत्नियां सज सवर कर आए तो ये भी कहा करो बहुत सुंदर लग रही हो। कहते हो कि नहीं? ये रोज कहा करो। जच रही हो बुढ़ापे में ऐसा।
इससे क्या होगा, गृहस्थी ना मजे से चलेगी आपकी। ये है दिमाग चलाने का। अब दिल दिल करिए बैठे हो, तारीफ करते नहीं हो तो लो बैठी है मायके में, तुम रोज तारीफ करो फिर भाग जाए मायके तो बताना, आदी हो जाएगी तारीफ सुनने की, फिर रह ही नहीं सकती तुम्हारे बिना। अभी या 10 दिन के लिए मायके जाती है तो फिर 2 दिन के लिए जाया करेगी। शब्दों में बड़ी जान होती है, शब्दों में सुख भी मिलता है और शब्दों में दुख भी मिलता है। पता आपको, शब्दों से घाव भी होते हैं साहब, नहीं होते? यदि गलत शब्द बोल दिया जाए तो तलवार का मारा घाव भर सकता है, पर वाणी का दिया घाव, क्यों जी दादाजी बात सही है? तलवार गोली के घाव भर जाते हैं, पर बोली के घाव, हाँ भर जाते हैं वो घाव जो बनते हैं गोली से, पर वो घाव नहीं भरते जो बनते हैं कड़वी बोली से। इसलिए कड़वी बोली से बचो और सदा मधुर बोली बोलो परिवार के सबके लिए, सबके। इससे सब खुश रहेंगे, आपके घर में एक हंसी खुशी का माहौल रहेगा। सही है कि गलत है? तो शब्दों में जान बहुत होती है, ये बहुत खुश भी करते हैं और बहुत दुख भी देते हैं। गलत शब्द बोल दिया जाए तो रातों की नींद हराम हो जाती है गलत शब्दों से। सही है? हाँ, खूब बढ़िया शब्दों को, इसलिए चुप रहो और बोलो तो अच्छा बोलो, तराजू में तौल के बोला करो, थोड़ा महंगे शब्द बोला करो, सस्ते शब्द ना बोला करो। सस्ती भाषा नहीं, अच्छी भाषा, महंगे शब्दों का चयन करो। बोलने के पहले विचार करो जो बोल रहे हो, चाहे भाई के लिए कुछ बोलो। कई बार क्या होता है, आप भाई के लिए कुछ बोल देते हो, आप तो बोल के सो गए, लेकिन हो सकता है वो बुरा मान जाए, इसलिए ऐसा बोलो ही मत। त्याग दो, त्याग दो उस भाषा को जिस भाषा से दुनिया दुखी होती हो। आओ यार, ऐसी भाषा बोलते हैं जिससे सब खुश होते हैं। क्या जब सबको खुश ही होना है तो बोल के करो ना, कौन सा खर्चा लग रहा है? भगवान ने इतनी बढ़िया वाणी दी है तो बोलो। मेरे अच्छा बोलने से आप खुश हो रहे हैं तो मेरा खर्चा कहां हो रहा है? अच्छा बोलो ना मेरी माँ, भाई के लिए अच्छा बोलो, रिश्तेदारों के लिए अच्छा बोलो। दुनिया तुम्हारे लिए बुरा बोले, तुम्हारे लिए बुरा बोले, बुरा सोचे, सोचने दो, वो उनकी विचारधारा, हम क्यों सोचें, हम क्यों टेंशन पालें? तुम बोलो हमारे लिए गलत, हम नहीं बोलेंगे तुम्हारे लिए गलत। तुम सोचो हमारे लिए गलत, हम नहीं सोचेंगे तुम्हारे लिए गलत। हम तुम्हारे लिए बढ़िया बात करेंगे, तुम्हें गले लगाएंगे, तुमसे प्यार करेंगे, प्यार अच्छे से व्यवहार करेंगे। हमें क्या करना, तुमसे लड़के क्या पालेंगे? हम आपसे दोस्ती करेंगे तो कुछ पालेंगे, दुश्मनी करेंगे कुछ ना पाएंगे। भाई से भी क्या बोलना है गलत, सही बोलो ना, सीधा बोलो। भाई ठीक है, भाई को तुम्हारी बातें पसंद नहीं है, चुप रहो, पर ऐसा मत बोल दो कि उसको चुभ जाए। मैं किसी को कभी ऐसा नहीं बोलता कि चुभ जाए। क्यों जी, आज तक बोला? मेरी बातें सुन सुन के लाखों लोग हंसते हैं, है ना? मेरी बातों से ना कुछ यूट्यूबर लाखों रुपया महीना कमा रहे हैं। हाँ या ना? केवल मेरी बातों से। फिर पर मैं कभी किसी के बारे में गलत नहीं बोल। जो मुझे गाली देते हैं वो भी मिल जाते हैं, मैं उनको भी नमस्कार ही करता हूं। मैं कभी बदले की भावना नहीं, तूने मुझे ऐसा कहा, मैं कभी किसी को गाली नहीं देता, ना किसी के बारे में गलत सोचता, मन में मुटाव भी नहीं रखता गलत। क्योंकि भगवान तो देख रहे हैं, क्या करना यार, तुम गलत करोगे तुम्हें दंड भगवान देंगे, मैं क्यों दंड दूं तुम्हें? मैं क्यों दंड दूं? और छोटी मोटी बातों का क्या रिप्लाई करना? हाँ, कोई मेरे देश में आतंकवादी घुस आए, मेरे देश में कुछ देश का नुकसान करने आए, तो मैं उसको मारूं, उसको डांटूं, उसको गालियां दूं, उसको तुम चढ़ के मारूं छाती पे? लड़ो उनसे यार जिनसे लड़ाई है। हमारी लड़ाई आतंकियों से है, हमारी लड़ाई रिश्तेदारों से नहीं है। लेकिन आप लोग सारी एनर्जी रिश्तेदारों से लड़ने में लगाते हो, परिवार से लड़ने में लगाते हो। लड़ो, आतंकवादियों से लड़ो, लड़ना है अपने गरीबी से लड़ो, लड़ना है अपने भीतर के अभिमान से लड़ो, अपने भीतर की बुराइयों से लड़ो, अपनी बुराइयों को समाप्त करो ना। ये बुराइयां तुम्हारे भीतर हैं जो तुम्हें हरा रही हैं। तुम्हारे भीतर शराब पीने की आदत है,
वो आदत कह रही है मैं जाऊंगी नहीं। क्यों नहीं जाऊंगी? लड़ो शराब की आदत से, हराओ उस आदत को, भगाओ शराब को और आप बिल्कुल नशा मुक्त हो जाओ। कोई भी गंदी आदत है, लड़ो उस आदत से, हराओ उस आदत को और अपने को विजयी दिलाओ। परिवार से, पत्नी से, परिवार, मां से, बाप से काहे लड़ना है? मैं लड़ने को तैयार हूं, पर किससे? आतंकियों से। मैं आप लोगों से, भारत के सनातनियों से, मैं हिंदुओं से क्यों लड़ूं? मैं ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र से क्यों लड़ूं? तुम तो अपने हो, मैं आपसे क्यों लड़ूं? लड़ूंगा आतंकवादियों से। जो मेरे भारत की तरफ आंख उठाएगा मैं उससे लड़ूंगा, उसको तलवार से प्रहार करूंगा। आप तो मेरे हैं। और आजकल हिंदू आपस में लड़के मरा जा रहा। तुम आपस में ना लड़ते तो यह देश 700 साल तक गुलाम ना होता। 500 साल मुगलों का, 200 साल अंग्रेजों का। लड़ते रहे और गुलामी की आग में जलते रहे। मेरी लड़ाई कभी हिंदुओं से नहीं है, मेरी लड़ाई कभी अच्छे लोगों से नहीं है। मेरी लड़ाई सदा उनसे है जो गलत कर रहे हैं। मेरी लड़ाई व्यक्ति से नहीं है, व्यक्ति की गलत विचारधारा से। जो गाय को काट कर खा जाते हैं, मेरी लड़ाई उनसे। जो धर्म के नाम पर हिंसा फैलाते हैं, मेरी लड़ाई उनसे। जो बहन बेटियों के साथ दुराचार करते हैं, मेरी लड़ाई उनसे। जो गरीब, बेबस, असहाय को सताते हैं, मेरी लड़ाई उनसे है। जिनसे लड़ाई है उनसे तुम लड़ते नहीं और तुम अपने परिवार में लड़ लड़ के मर रहे हो। कौन सी समझदारी है भाई? कौन सी समझदारी है? आपस में काहे लड़ते हो? मां से क्यों लड़ना? सास से क्यों लड़ना? बहू से, सास बहू, तुम्हारी लड़ाई, तुम्हें क्यों लड़ना है? आपस में प्रेम से रहना है ना। जेठानी देवरानी, ये जेठानी तुम्हारी दुश्मन थोड़ी है, ये देवरानी तुम्हारी दुश्मन थोड़ी है। यदि हम आपस में लड़ बैठेंगे तो देश को कौन संभालेगा? और कोई भी बाहर वाला अपने घर से हमें निकालेगा। दीवानों जरा होश करो, मेरे देश प्रेमियों, आपस में प्रेम करो, देश प्रेमी। जिससे लड़ाई उससे लड़ता नहीं। बातें लंबी लंबी क्यों मेरी? मैं इसलिए दास अनिरुद्ध कभी नहीं लड़ता। आपने हमें लड़ते देखा किसी से? हमने कभी किसी का दिल नहीं दुखाया, कभी नहीं परेशान करते किसी को। कोई हमें गाली भी देता है, हमारे हिंदू भाई लोग हमें सोशल मीडिया पे, हमारे अपने सनातनी बड़े बहुत सारे हमें गालियां देते हैं, लेकिन हमारी लड़ाई इनसे कभी नहीं। तुम तो हमारे हो भाई, चाहे तुम हमें गाली दो, चाहे हमें तुम कुछ भी करो, पर तुम्हारी हमारे लड़ाई है ही नहीं। तुम हमारे कभी दुश्मन थे ही नहीं, ना कभी होगे। तुम तो हमारे थे, हमारे हो। सनातन का बच्चा कोई भी हो, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, तुम सदा हमारे थे, हमारे हो, हमारे रहोगे। हमारी लड़ाई तुमसे कभी थी ही नहीं। हमारी लड़ाई कभी शूद्रों से नहीं रही, ब्राह्मणों से नहीं रही, क्षत्रियों से नहीं रही और वैश्यों से नहीं रही। हमारी लड़ाई सदा आक्रांताओं से रही है, जो इस देश में आए और बहन बेटियों की आबरू लूटने आए थे। उन अकबर बाबर से हमारी लड़ाई है। क्यों? वो ना हमारी तुम्हारी बहन बेटियों को, पद्मावती को जौहर करना पड़ा खिलजी के कारण। लड़ाई हमारी खिलजी से है, खिलजी जैसी विचारधारा से है। पद्मावती को जान गंवानी पड़ी। अधर्म से पद्मावती के पति को खिलजी ने मारा। लड़ाई हमारी खिलजी जैसी विचारधारा से है। हमारी लड़ाई आपसे कभी नहीं रही। हम आपसे क्यों लड़ेंगे? तुम तो हमारे हो। तुम हमें 4 गालियां दे दोगे, 4 नहीं, तुम हमें 1000 गालियां दो, तुम्हारी गालियां कभी पलटकर मैं तुम्हें जवाब ना दूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि अज्ञानवश तुम कह रहे हो, पर तुम हो मेरे। मैं तुम्हें अपने गले लगाता हूं सबको। तुम हमारे हो, हम तुम्हें क्या, तुम्हारे प्रति ना नफरत है, ना घृणा है, ना ईर्ष्या। नफरत घृणा तो हमारी किसी से नहीं है, लेकिन बात केवल गलत विचारधारा की। हर उस गलत विचारधारा का मैं दुश्मन हूं जो गाय को काटने की बात करे, जो विचारधारा, जो बहन बेटी की इज्जत लूटने की बात करे। मैं दुशासन की विचारधारा से दुश्मनी करता हूं। दुशासन की विचारधारा मेरी दुश्मन है। रावण की विचारधारा मेरी दुश्मन है। बाली की विचारधारा मेरी दुश्मन है। लेकिन राम की विचारधारा हम सनातनियों की विचारधारा है।
ये दास अनिरुद्ध, मैं कभी जातवाद पे, जातियां व्यवस्था के लिए बनी हैं साहब, हम कभी लड़े नहीं। गौरी गोपाल आश्रम में 290 वृद्ध माताएं रहती हैं। कोई भी माँ आती है ना, मैं किसी माँ की कभी जात नहीं पूछता। आज तक मुझे नहीं पता कि गौरी गोपाल में इस माँ की जाति क्या है। ये पता है कि गौरी गोपाल में ब्राह्मण माँ भी रहती हैं, क्षत्रिय माँ भी, वैश्य माँ भी और शूद्र माँ भी। मैंने कभी किसी माँ से जाति नहीं पूछी, केवल माँ के पांव दबाकर आशीर्वाद लिया है। केवल पांव दबाता हूं, जाति नहीं पूछता। माँ तो माँ होती है, तुम तो मेरी माँ हो। जाति देखकर थोड़ी तुम्हारी सेवा करेंगे।